नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पे आज पहली बार सरकार को झुकते हुए देखा जा रहा है। सरकार में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले पर जितने भी दोषी हैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और उसके तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से दिलवाई जाएगी। अंत में कल जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी जो है पहुंचते हैं सोनम वांगचुक के पास। लगभग 26वां दिन था कल उनके अनशन का और उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया सरकार ने, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे थी कि जो लोग आत्महत्या किए हैं, जो बच्चे, उनको कंपनसेशन दिया जाए। जो बच्चे जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है उनके एफआईआर को वापस लिया जाए। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। और जो मुख्य मुद्दा है पेपर लीक का, इस पे कोई कड़ा कानून लाया जाए। तो लगभग सारे मुद्दों को मान लिया गया और सोनम वांगचुक जी ने कल अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन अभी भी जेड जेन आंदोलन करता जो थे अभिजीत दीपके, जिन्होंने काकरोच जनता पार्टी बनाई, और इनका कहना है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। पहली बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी सरकार जो है झुकते हुए दिखी है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कई महीनों तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए थे, लेकिन सरकार झुकी नहीं। सरकार तब झुकी जब 12-13 महीने के बाद जब इलेक्शन नजदीक थे, तब उसने किसान मुद्दे पे जो है अपना कानून वापस लिया। ऐसे ही जो पहलवानों का मुद्दा था, शाहीन बाग का मुद्दा था, इसमें भी सरकार जो है स्वयं से नहीं झुकी थी। लेकिन यहाँ पे जेड जेन के आगे सरकार झुकती हुई नजर आई। मोदी जी ने कल इंस्टाग्राम पे आकर एक वीडियो क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने पहली बार माना कि पेपर लीक का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। इससे न सिर्फ लाखों छात्र प्रभावित होते हैं बल्कि उनके अभिभावक भी प्रभावित होते हैं। ये देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, तो इस पे न सिर्फ फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की जाएगी, बल्कि भविष्य में ऐसा पेपर लीक ना हो, छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस पे जल्द ही संसद में एक कड़ा कानून लाया जाएगा। इसके लिए विधेयक पेश किया जाएगा और उन्होंने विपक्ष से संसद में इस पर चर्चा करने का आह्वान भी किया। तो पहली बार सरकार को दबाव में देखा जा रहा है। दोस्तों, ये दबाव जो जेड जेन का दबाव है, जो युवाओं का दबाव है, ये सरकार पर पहली बार देखा गया। हो सकता है कि इसका कारण अभी आपके मानसिक पटल पर मौजूद होगा, जबकि नेपाल में इसी प्रकार का जेड जेन आंदोलन शुरू हुआ था और नेपाल सरकार जो कि तानाशाही भ्रष्टाचार में संलिप्त थी, उस सरकार के एक एक मंत्री को वहां पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और वहां पर पूरी की पूरी सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया। इसी प्रकार का आंदोलन अभी भारत के ही पड़ोस में बांग्लादेश में हुआ, जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। तो सरकार आज अगर दबाव में है, युवाओं के इस दबाव का मुख्य कारण है कि आज भारत में जो दिल्ली से आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली में जो अत्याचार किया गया इस आंदोलन को दबाने के लिए, तो ये सरकार के कहीं न कहीं तानाशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के रवैये का प्रतीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिना वर्दी के लोग छात्रों को पीट रहे थे, ये कौन है? ये कहीं आरएसएस के गुंडे तो नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पीछे खड़ी मूक दर्शक बन के देख रही थी। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार से युवा डरने वाले नहीं हैं। युवाओं ने जो है प्रत्यक्ष मांग रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार जो है स्वीकार करे और जो है एक कड़ा कानून लाए, जिससे कि भविष्य में भी इस तरीके के पेपर लीक का मामला न आए, क्योंकि ये मामला सिर्फ सेंटर का नहीं है बल्कि राज्यों में भी बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते हैं। तो देखते हैं कि अभी सोनम वांगचुक जी ने अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो युवा हैं अभी भी उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और
आगे इस पे देखते हैं कि और क्या होता है। जो है जहां तक सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई कड़ा कानून लाएगी जिससे कि एक पारदर्शी व्यवस्था बन सके। चूंकि किसी भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मात्र से ये जो मामला है ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा माफिया हैं इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर किसी एक पद से किसी को हटाने से ये मामला खत्म हो जाता तो कब का जो है देश से पेपर लीक का मामला समाप्त हो जाता। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि संविधान सम्मत एक ऐसा कानून आए जो कि पूरे देश के लिए नजीर हो। धन्यवाद।